Hello everyone, I welcome you all in this section. So in this session we will learn about Karnaugh map. So हम लोग इस सेशन में देखेंगे Karnaugh map क्या है. Karnaugh map जो कि commonly हम लोग K map के नाम से जानते हैं. So K map एक graphical method है जिसे हम boolean functions को simplify करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ये टेक्निक खासकर डिजिटल सर्किट्स के डिज़ाइन में और boolean अलजेब्रा के एप्लीकेशंस में काम आती है. So K map वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन को स्क्वायर्स में रिप्रेजेंट करता है. हर सेल एक मिन टर्म वेरिएबल के कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करता है. के मैप में एडजेसेंट सेल्स को ग्रुप में अरेंज किया जाता है जिससे हम सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हमें मिल सकें. सो के मैप बेसिकली एक पावरफुल टूल है बूलियन फंक्शंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए. इसका यूज़ कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को डिज़ाइन और एनालाइज करने में होता है. के मैप का इस्तेमाल करके हम बूलियन अलजेब्रा के थ्योरम्स और पोस्टुलेट्स को विजुअली और सिस्टमेटिकली अप्लाई करके एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो के मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. के मैप से आप लोग फर्दर बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो आई होप दैट दिस लेक्चर विल बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू. सबसे पहले हम देखते हैं कि टू वेरिएबल के मैप कैसे काम करता है. सपोज कि एक ट्रुथ टेबल है ए बी के 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं. क्योंकि 2 वेरिएबल है तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हुए 0 0 0 1 1 0 1 1. मतलब ए बी को अगर हम 0 और 1 ही दे सकते हैं तो इनके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन नहीं होगा. एक कॉम्बिनेशन ये है कि ए और बी दोनों 0 हो जाए. दूसरा है कि एक 0 हो दूसरा 1 हो. तीसरा है पहला 1 हो दूसरा 0 हो. और चौथा कॉम्बिनेशन है कि दोनों ही 1 हो. यही 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. अब हम देखते हैं कि कर्नॉफ मैप कैसे ड्रॉ हो रहा है. तो पहला वाला जो हमारा मिन टर्म है वो है ए बार बी बार. तो इसके करस्पॉन्डिंग एक बॉक्स हो जाएगा ए बार बी बार. दूसरा जो मिन टर्म है हमारे पास वो है ए बार बी. इसके करस्पॉन्डिंग एक बॉक्स बन जाएगा ए बार बी. फिर जो तीसरा है वो मिन टर्म है हमारा ए बी बार. तो इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा ए बी बार के करस्पॉन्डिंग एक बॉक्स बन जाएगा. और चौथा मिन टर्म है वो है ए बी. इसके करस्पॉन्डिंग एक बॉक्स बन जाएगा ए बी. तो हमारे 4 मिन टर्म्स के लिए 4 अलग अलग बॉक्सेस बन गए. यही हमारा फाइनली के मैप है. इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. चाहे हम ये लिखें, चाहे m0 लिखें, और चाहे ये जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है इसकी वैल्यू लिखें. वो हमारे ऊपर है कि हम कैसे करते हैं. तो हम इस 3 तरीके से के मैप को ड्रॉ कर सकते हैं. सपोज एक फंक्शन है जिसकी ये वैल्यूज हैं. 2 इनपुट का फंक्शन है. मतलब एक सर्किट है जिसका आउटपुट है f और इनपुट है a और b. तो ट्रुथ टेबल ये कह रही है कि जब इनपुट a और b 0 होंगे तो सर्किट का आउटपुट भी 0 होगा. जब सर्किट के इनपुट a और b a 0 होगा और b 1 होगा तो सर्किट का आउटपुट 1 होगा. अगर सर्किट का इनपुट a 1 है और इनपुट b 0 है तो सर्किट का आउटपुट 1 होगा. अगर सर्किट का a इनपुट 1 है, दूसरा इनपुट b भी 1 है, तो भी आउटपुट क्या होगा? 1 होगा. ये सर्किट की स्पेसिफिकेशन है. यही सर्किट की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आउटपुट की वैल्यू है कि इनपुट की किन वैल्यूज के लिए आउटपुट की क्या वैल्यू होगी. अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि f जो है वो 3 जगह पर 1 है. तो जहां पर भी आउटपुट 1 होगा उस मिन टर्म के करस्पॉन्डिंग बॉक्स में 1 लिख देंगे. तो इसके करस्पॉन्डिंग बॉक्स क्या है? ए बार बी. ए बार बी ये वाला है तो यहाँ पर 1 लिख दिया. फिर ए बी बार वाला बॉक्स देखेंगे. ए बी बार वाला बॉक्स ये है तो यहाँ पर 1 लिख दिया. फिर हम ए बी वाला बॉक्स देखेंगे तो ए बी वाला बॉक्स ये है तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे. अब हमें इस तरीके से हमने के मैप को फिल कर लिया. यही हमारा के मैप है. इसको फिल कर लिया. जब के मैप को फिल कर लेते हैं तो हमारा टारगेट होता है कि हम देखें कि के मैप फिल होने के बाद क्या हमें 8 एक साथ मिल रहे हैं. मतलब 8 का ग्रुप बनाया जा सकता है क्या 1 का? क्योंकि ये 1 है. इनको मिला के क्या 8 1 का ग्रुप बनाया जा सकता है, या 4 का ग्रुप बनाया जा सकता है, या 2 का ग्रुप बनाया जा सकता है. मतलब कि क्या हम पेयर बना सकते हैं कि हम
क्वाड्रप्टेबल बना सकते हैं या हम ऑक्टल बना सकते हैं। तो हम क्या बना सकते हैं वो हमें देखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं बनाना है। या तो ऑक्टल बनाना है या क्वाड्रपल बनाना है या फिर पेयर बनाना है। और दूसरी कंडीशन ये है कि डायगोनली हमको पेयर नहीं बनाना है। जो भी नेबरिंग है वंस, जो पड़ोसी वन है, जो एक दूसरे के पड़ोस में है, अगल बगल है, केवल उनका पेयर हम बनाएंगे। और पेयर्स या जो 4 का ग्रुप है या जो 8 का ग्रुप है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें हम किस किस वन का पेयर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये दोनों वन नेबर हैं, पड़ोसी हैं, अगल बगल हैं, तो इनका पेयर बना देंगे। और हमें दिख रहा है कि ये दोनों पड़ोसी हैं, नेबर हैं, तो इनका पेयर बना देंगे। तो ये 2 पेयर मिल गए और दोनों पेयर ओवरलैप कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जितने पेयर बने उन सारे पेयर में अलग अलग देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस पेयर में देखेंगे कि हमको क्या कॉमन मिल रहा है, कौन सा वेरिएबल इस पेयर में कॉमन है। तो इस पेयर में अगर हम देखें तो ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, क्योंकि ये ए की करस्पॉन्डिंग बॉक्स है। लेकिन यहाँ बी बार है और यहाँ पर बी है, तो केवल ए ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। तो ए जो कॉमन है उसको हम निकाल करके लिख लेंगे ए। तो इस पेयर से हमको मिला ए। फिर उसके बाद देखेंगे दूसरा पेयर। इस पेयर में हम देखते हैं कि क्या क्या कॉमन है। तो इस पेयर में अगर हम देखें तो यहाँ तो ए बार है और यहाँ ए है, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर भी इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर बी है और यहाँ पर बी है। इन दोनों में बी दोनों में कॉमन है, जबकि यहाँ ए है और यहाँ ए बार है। तो केवल बी कॉमन है, तो हम बी को ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर बी ले लिया, तो ये हो गया ए प्लस बी। तो हमारा फंक्शन जो है वो हो गया ए प्लस बी। यही हमने ऑप्टिमाइज कर लिया। तो हमको ओरिजिनल फंक्शन क्या था, ये था, लेकिन जब हमने इसको ऑप्टिमाइज किया तो हमें क्या मिला, ये। अगर हम देखें तो यहाँ हमको कई गेट की जरूरत पड़ती, लेकिन सेम फंक्शन को अब हम ऑप्टिमाइज कर दिए के मैप की सहायता से, तो अब हमें केवल एक और गेट लगाना पड़ेगा और हमारा काम हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये और गेट की ही टेबल है, लॉजिक और गेट का ही ये टेबल यहाँ पर बनी हुई है। तो ये हमारा 2 वेरिएबल के मैप है। सिमिलरली अब हम देखते हैं 3 वेरिएबल के मैप। 3 वेरिएबल के मैप नाम से स्पष्ट है कि इसमें 3 वेरिएबल होंगे। सपोज कि 3 वेरिएबल हैं ए बी सी। तो ए बी सी ये 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे इस तरह से। तो हर कॉम्बिनेशंस के करस्पॉन्डिंग एक मिन टर्म होगा। जैसे 0 0 के लिए m0, क्योंकि ए 0 है तो ए कॉम्प्लीमेंट, बी 0 है तो बी कॉम्प्लीमेंट, सी 0 है तो सी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली नेक्स्ट जो है अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट है 0 0 1। तो ए 0 है तो इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट, बी 0 है इसलिए बी कॉम्प्लीमेंट, और सी 0 है इसलिए सी, सी 1 है इसलिए सी। सिमिलरली यहाँ पर ए 0 है तो ए कॉम्प्लीमेंट, बी 1 है तो बी, सी 0 है तो सी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से हम सारे मिन टर्म्स देख लेंगे, जिसको हमने नाम दिया है m0 m1 m2। इनको m0 m1 m2 ऐसे कहा जाता है। सो a इक्वल टू 0, पहले 4 कॉम्बिनेशन 2 वेरिएबल के जो कॉम्बिनेशन होते हैं वही है, और ये भी जो 2 वेरिएबल कॉम्बिनेशन वो है बस पहले, क्योंकि 2 वेरिएबल से 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। फिर एक वेरिएबल और ऐड हो गया a, तो a 4 कॉम्बिनेशन के लिए 0 है और अगले 4 कॉम्बिनेशन के लिए 1 है, तो ये टोटल 8 कॉम्बिनेशन हो गए। तो a 0 है तो उसके लिए 4 बॉक्सेस होंगे, क्योंकि 4 कॉम्बिनेशन हैं। तो के मैप में हर पिन टर्म के करस्पॉन्डिंग एक बॉक्स होता है, तो 4 बॉक्स होंगे इस 4 के करस्पॉन्डिंग। तो ये 4 बॉक्स हमने बना दिए। फिर नेक्स्ट A1 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग 4 कॉम्बिनेशन होंगे, इस 4 के करस्पॉन्डिंग मिन टर्म्स के करस्पॉन्डिंग 4 बॉक्स और आ गए। तो A इक्वल टू 0 के लिए 4 बॉक्स और A इक्वल टू 1 के लिए 4 बॉक्स। इसमें
हर एक बॉक्स, जैसे ये बी बार सी बार है तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें बी बार सी है तो वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस बॉक्स में ए जीरो तो है ही है तो ए जीरो तो यहाँ पर है ही। इसी तरह से इसमें बी बार सी बार ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी सी है तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ए इक्वल टू 1 एंड बी सी, तो ये वाला कॉम्बिनेशन होगा ए इक्वल टू 1 एंड बी सी, तो ए बी सी। अब इसको हम अरेंज कर लें, मिला दें, तो मिला देंगे तो ये 8 बॉक्स हो जाएंगे। अब क्योंकि के मैप है तो एक सर्टेन ऑर्डर में बॉक्सेस को लगाया जाता है, तो ये दोनों कॉलम एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगे, और हमारा जो आ, ये ए बार हो जाएगा और ये ए वन है तो ये ए हो जाएगा, तो ए बार वाले में ए जोड़ देंगे सब जगह और ए वाले में ए जोड़ देंगे। यही हमारा के मैप हो गया 8 कॉम्बिनेशंस का या 3 वेरिएबल का के मैप। ये M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, ये याद रखिएगा किस क्रम में हमको ये लगाना है। ये हमने 0, 1, फिर 2, फिर ये 3, फिर 4, 5, फिर ये 6 और ये वाला 7, ये 8 कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनेंगे। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये दिखाएगा 0, 0, 0 को, मतलब इसको, फिर ये दिखाएगा 0, 0, 1 को, फिर ये 0, 1, 0 को, फिर ये 0, 1, 1 को, तो 0, 1, 1 मतलब ये वाला जो है, तो ये वाला दिखा रहा है। उसके बाद ये 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 और 1, 1, 1, ये हमारा 3 वेरिएबल का के मैप है जो इस तरीके से बनेगा। तो हम चाहें इससे दिखाएं, M0 लिखें, इस फॉर्मेट में लिखें, इस फॉर्मेट में लिखें या इस फॉर्मेट में लिखें, बात तीनों एक ही है। तो अब एक फंक्शन है सपोज S, मतलब एक सर्किट है जिसका आउटपुट है S, इनपुट है A B C, और ये हमारा S है सिग्मा 1 3 4 6, इसका मतलब M1 M3 M4 और M6 जो है वो 1 होंगे, तो M1 1 हो गया, फिर M4 1 हो गया, और M3 1 हो गया, और तो ये अगर हम देखें तो M1 1 है, M3 1 है, M4 1 है और M6 1 है, तो जहाँ जहाँ जो भी इसमें दिखेगा वहाँ वहाँ पर 1 होगा। और इसके बाद हम एक के मैप बनाएंगे और जिस जिस मिन टर्म की पोजीशन पर 1 है उसको उसके करस्पॉन्डिंग बॉक्स में रख देंगे। तो पहला है M1, फिर दूसरा है M3, फिर तीसरा है M4, फिर चौथा है M6। तो इस तरीके से ये हमारा के मैप बन गया। के मैप के बाद हम देखते हैं क्या 8 का कोई ग्रुप बन रहा है, मतलब 8, ये जो एक है, क्या इस तरह के 8 एक है जो नेबर में हो, मतलब एक दूसरे के अगल बगल हो। फिर हम देखते हैं 4 का, क्या 4 का कोई ग्रुप बन रहा है। फिर हम देखते हैं क्या 2 का कोई ग्रुप बन रहा है, तो 8 का कोई ग्रुप इसमें नहीं बन रहा, 4 का नहीं बन रहा क्योंकि कोई भी 4 एक जो है अगल बगल नहीं है। तो 2 के ग्रुप देखते हैं कि बन रहे हैं कि नहीं, तो एक ग्रुप तो दिख रहा है, ये अगल बगल है, ये नेबर है, पड़ोसी हैं एक दूसरे के, तो इनका एक ग्रुप बन जाएगा। डायगोनल हम ग्रुप बना नहीं सकते, डायगोनल बनाना मना है, तो एक तो ये हो गया, और एक ग्रुप और बनेगा जो कि ये होगा। अब ये दोनों तो अगल बगल आपको दिख नहीं रहा, फिर कैसे ग्रुप बन गया, कैसे पेयर बन गया। तो के मैप की एक प्रॉपर्टी होती है कि के मैप को हम मोड़ सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। अगर हम के मैप को फोल्ड करें तो अगर 1 एक दूसरे के नेबर में आ जाते हैं तो उनका भी ग्रुप बना लेते हैं। तो पहले तो ये वाला ग्रुप हो गया हमारा, इस ग्रुप में हम देखेंगे कि क्या क्या कॉमन है। इस ग्रुप में देखते हैं
क्या क्या कॉमन है। एक तो ए बार कॉमन है, ए बार इसमें भी है, ए बार इसमें भी है। फिर हम ऐसे देखते हैं, तो ऐसे देखते हैं तो हमको दिखता है सी कॉमन है दोनों में। तो जो हमारा एक इसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो सॉल्व होके आया वो आया ए सी। जो कॉमन है उसको हम निकाल लेते हैं, तो इसके थ्रू हमको मिला ए सी। अब हम देखते हैं कि दूसरा ग्रुप मतलब ये वाला, ये ग्रुप कैसे बनता है। तो हम ए मैप को इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। ये हमने फोल्ड कर दिया, तो जब हमने फोल्ड किया तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि दो वन जो है वो पड़ोस में आ गए, एक दूसरे के नेबर हो गए। तो अब हम इनसे भी देखेंगे कि हमको क्या कॉमन मिल रहा है। तो जब हम देखेंगे तो इससे हमको पहला वाला टर्म ये वाला मिला पहले वाले से, और दूसरे वाले से हमको ये टर्म मिला ए सी बार, यही इससे कॉमन है। इस तरीके से हम 3 वेरिएबल के मैप सॉल्व करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम के मैप को फोल्ड भी कर लेंगे, और फोल्ड करके भी देखेंगे कि क्या हमें कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, क्या हम पेयर बना पा रहे हैं, या क्वाड्रेट्रिपल बना पा रहे हैं, या ऑक्टल बना पा रहे हैं कि नहीं। तो हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन था वो ये था, और ऑप्टिमाइज होके मॉडिफाइड होके ये बचा ए बार सी प्लस ए सी बार। तो के मैप से काफ़ी छोटा कर दिया गया इस बुलियन फंक्शन को। हम इसको अगर बुलियन थ्योरम से भी सॉल्व करें तो ए बार सी को कॉमन ले लेंगे तो बी बार प्लस बी 1 हो जाएगा, और उधर ए सी बार को कॉमन ले लेंगे तो बी बार प्लस बी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा ए बार सी 1 प्लस ए सी बार 1 1 1 हट जाएगा, तो बचेगा ए बार सी प्लस ए सी बार। तो हम चाहे थ्योरम से सॉल्व करें या के मैप से सॉल्व करें, बात एक ही है, बट के मैप से सॉल्व करना इजी है, इसलिए हम के मैप का प्रयोग करते हैं। ये 3 वेरिएबल के मैप हो गए हमारे पास, जिससे हमने एक ऑप्टिमाइज्ड इक्वेशन निकाल लिया, एक ऑप्टिमाइज बुलियन फंक्शन निकाल लिया। अब हम देखते हैं कि एक 4 वेरिएबल का के मैप कैसे काम करता है। तो 4 वेरिएबल से स्पष्ट है कि इसमें 4 वेरिएबल होंगे। तो 4 वेरिएबल कौन कौन से होंगे, ए बी सी डी सपोज 4 वेरिएबल हैं, और तो 4 वेरिएबल हैं तो टोटल 16 कॉम्बिनेशन होंगे, क्योंकि अगर n इक्वल टू 4 है तो 2 की पावर n इक्वल टू टोटल 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे। तो 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, तो हम 3 वेरिएबल के ऑलरेडी देख चुके हैं कि 8 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो अब इन 8 कॉम्बिनेशन के लिए a की वैल्यू 0 होगी, नेक्स्ट 8 कॉम्बिनेशन के लिए a की वैल्यू 1 होगी। तो 8 कॉम्बिनेशन के लिए जो a की वैल्यू 0 है वो ये है, और इन 8 कॉम्बिनेशन के लिए a की वैल्यू 1 है। तो मिन टर्म अगर हम निकालें तो कम इस तरीके से मिन टर्म आएगा, क्योंकि यहाँ a 0 है तो a कॉम्प्लीमेंट, b 0 है तो b कॉम्प्लीमेंट, c 0 है तो c कॉम्प्लीमेंट, d 0 है तो d कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम कह रहे हैं m0। इसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर a 0 है तो a कॉम्प्लीमेंट, b 0 है तो b कॉम्प्लीमेंट, c 0 है तो c कॉम्प्लीमेंट, और d 1 है तो केवल d हो गया। ये हमारा हो गया। फिर रैंडमली हम कोई और देखें, सपोज ये है, तो इसमें क्या होगा, a 0 है, a इज 0 तो a कॉम्प्लीमेंट, b इज 1 तो b, c इज 1 तो c, d इज 1 तो d। तो इस तरीके से 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, और ये है M0, M1, M2, M3 से लेकर के M15 तक, क्योंकि 16 कॉम्बिनेशंस हैं तो 16 मिन टर्म्स होंगे। तो इन 4 के लिए, इन 8 कॉम्बिनेशंस के लिए जिसमें a 0 है तो ये 8 बॉक्स बन जाएंगे। फिर अगले 8 कॉम्बिनेशंस के लिए, इन 8 कॉम्बिनेशन के लिए ये वाला बन जाएंगे 8, और उसके बाद ये दोनों हो जाएंगे a इक्वल टू 0 के लिए, क्योंकि ये वाला कॉम्बिनेशन a इक्वल टू 0 के लिए है, ये हो जाएगा a के लिए।
अब हम इनको आपस में इस तरीके से मैनेज कर लेंगे, क्योंकि के मैप का एक सर्टेन स्ट्रक्चर है, उसी स्ट्रक्चर के क्रम में के मैप होना चाहिए। अब हम देखें तो हमको क्रम याद रखना है कि किस क्रम में हमने के मैप को एस्टेब्लिश करना है। तो मिन टर्म 0 यहाँ होगा, 1 यहाँ होगा, फिर 2 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा, 4 यहाँ होगा, 5 यहाँ होगा, 6 यहाँ होगा, 7 यहाँ होगा, फिर 8 यहाँ से शुरू होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, फिर 12, 13, 14 और ये यहाँ पर 15वां मिन टर्म आएगा, यहाँ पर बनेगा। तो इस तरीके से हमको 15 अलग अलग बॉक्सेस बना लेने होंगे, जिसका हर एक बॉक्स एक मिन टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। अब सपोज कि एक फंक्शन है जो मिन टर्म m0 के लिए 1 है, मतलब एक सर्किट है जिसका आउटपुट f है, जिसकी वैल्यू 1 है, जब उस सर्किट के इनपुट a b c d चारों ही 0 होंगे। तो m0 इक्वल टू 1 दिख रहा है यहाँ पर आपको, m0 अगर 1 है तो यहाँ पर 1 रख देंगे। फिर m2 1 है तो m2 को 1 रख देंगे। फिर m5 1 है तो m5 को 1 रख देंगे। फिर m7 1 है तो m7 को 1 कर देंगे। फिर m8 1 है तो m8 को 1 कर देंगे। फिर m10 1 है तो m10 को 1 कर देंगे। फिर m13 1 है तो m13 को 1 कर देंगे। फिर m15 1 है तो m15 को 1 कर देंगे। इस तरीके से हमने देखा कि जो भी मिन टर्म में 1 है उसको उसके करस्पॉन्डिंग बॉक्स में रख देंगे के मैप में, इस तरह से, बाकी सब 0। अब हमको देखना है कि क्या 8 वंस का कोई कॉम्बिनेशन है, मतलब 8 का कोई ग्रुप बन सकता है। फिर देखेंगे कि क्या 4 का बन सकता है। फिर देखेंगे क्या 2 का बन सकता है। इसमें 8 का तो कोई ग्रुप नहीं दिख रहा है जिसमें 8 वंस 8 वंस एक दूसरे के नेबर हों, या 8 नेबरिंग वंस हमको नहीं दिख रहे हैं। अब देखेंगे क्या 4 का कोई ग्रुप मिल रहा है। तो 4 का ग्रुप एक तो ये दिख रहा है, क्योंकि ये नेबर्स हैं एक दूसरे के, तो ये हमें एक ग्रुप दिख रहा है 4 का। दूसरा ग्रुप भी हमें दिख रहा है, जो ये चारों कॉर्नर पे वंस हैं, ये भी एक 4 का ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि के मैप में प्रॉपर्टी होती है कि हम के मैप को फोल्ड कर सकते हैं। तो अगर हम के मैप को ऐसे फोल्ड करें तो हमें ये चारों कॉर्नर एक साथ आ जाएंगे और ये 4 का एक ग्रुप बन जाएगा। तो हमारे पास 2 ग्रुप हो गए 4 4 के, एक ये वाला और एक कॉर्नर वाला। तो कॉर्नर वाले चारों ग्रुप में अगर हम कॉमन देखेंगे तो हमें क्या कॉमन मिलेगा। पहले इधर से देखते हैं, तो इसमें है a बार b बार, यहाँ है a और b बार इनमें, तो इसका मतलब b बार कॉमन है सब में। दूसरा देखते हैं इस तरह से, तो इस तरह से अगर देखेंगे तो यहाँ c बार d बार है, यहाँ c d बार है, तो इसका मतलब d बार जो है वो भी कॉमन है सब में। तो b बार कॉमन है और d बार कॉमन है, तो b बार और d बार निकल आएगा, जो होगा ये हमारा इन चारों ग्रुप से मिलके बना। दूसरा यहाँ से देखेंगे तो इसमें भी अगर हम इधर से देखें तो a बार b है और ये ए बी है, तो इन दोनों में, इन चारों में केवल b है जो चारों में है, चारों में कॉमन है। उसके बाद हम ऐसे देखेंगे, जब हम ऐसे देखेंगे तो हमको दिखेगा d और d, ये d कॉमन है, इसका मतलब d कॉमन है और इधर b कॉमन है, तो प्रोडक्ट बनेगा हमारा बी डी। तो हम बना लेंगे इसमें बी डी और इन दोनों को सम करके लिख देंगे, वही हमारा फाइनल आउटपुट होगा। मतलब हमारा जो फाइनल आउटपुट एफ निकलेगा वो निकलेगा बी बार डी बार प्लस बी डी, यही हमारा फाइनल आउटपुट इसमें आएगा अगर हम के मैप से इसको ऑप्टिमाइज करेंगे तो। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमारे पास एक फंक्शन है इस तरह से,
मतलब M01 है, M1 1 है, M2 1 है, M4 1 है, M5 1 है, M6 1 है, M9 1 है, M12 1 है, M13 1 है और M14 1 है। तो अब हम देखेंगे कि इसको के मैप से कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे। तो हमने के मैप बना लिया, जिस जिस M1 के करस्पॉन्डिंग 1 है उस बॉक्स में 1 रख देंगे। यहाँ हमने 1 रख दिया। तो हमारा अब हमको देखना है कि क्या हमारे पास 8 का कोई ग्रुप है, 4 का ग्रुप है या 2 का ग्रुप है। तो 8 का एक ग्रुप हमें दिख रहा है, ये आठों 1 को मिला देंगे तो एक ग्रुप बन जाएगा। तो 8 का एक ग्रुप हो गया। फिर हमको देखना है क्या 4 का कोई ग्रुप बन रहा है। तो अगर हम इन दोनों को मिला दें तो 4 का ग्रुप बन जाएगा, लेकिन ये वाला 1 अनकवर्ड है अभी। कोशिश करेंगे कि ये वाला 1 भी किसी में कवर हो जाए। तो एक ग्रुप इस तरह भी बन सकता है मिला करके। तो इस तरह से 4 के 2 ग्रुप और 8 का एक ग्रुप बन जाएगा। तो अब हम देखते हैं, तो ये हमारे 4 के 2 ग्रुप बन गए। अगर हम इस तरह से फोल्ड करते हैं तो ये 1 नेबर में आ जाते हैं, एक दूसरे के पड़ोस में आ जाते हैं। एक ग्रुप ये वाला हो गया और एक ग्रुप ये वाला हो गया। इन दोनों ग्रुप में से जो कॉमन निकलेगा वो, और जो 8 के ग्रुप से कॉमन निकलेगा वो, इनको ले लेंगे। तो ये 8 का ग्रुप है, इससे कॉमन निकला सी बार, और इन दोनों ग्रुप से इस ग्रुप से कॉमन निकला ए बार डी बार, और इस ग्रुप से कॉमन निकला बी डी बार। तो हमारा जो एफ आ जाएगा, एफ आ जाएगा सी बार प्लस ए बार डी बार और प्लस बी डी बार। तो बी डी बार ये हमारा ऑप्टिमाइज्ड फंक्शन बनेगा एफ का, अगर हम के मैप से सॉल्व करेंगे तो। अब है हमारा डोंट केयर। डोंट केयर मतलब, अब हमारा डोंट केयर का एक के मैप में डोंट केयर भी होता है। डोंट केयर बिट्स क्या होती हैं? डोंट केयर बिट्स वो बिट्स होती हैं जिन बिट्स को हमें केयर नहीं करनी है, जिन बिट्स की ये केयर नहीं करनी कि उनकी वैल्यू क्या है। उनकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, उनकी वैल्यू 1 भी हो सकती है। हम अपने फ़ायदे के लिए जो वैल्यू चाहें वो मान सकते हैं उसकी, और ज़रूरी नहीं है कि उन बिट्स को हम शामिल करें। हमें ज़रूरत होगी तो हम उन डोंट केयर बिट्स को शामिल करेंगे, नहीं ज़रूरत होगी तो नहीं शामिल करेंगे। मतलब उन बिट्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, अगर हम उन बिट्स से कोई फ़ायदा ले सकते हैं तो ले लेंगे। उसको हम कैपिटल एक्स से दर्शाते हैं। ये डोंट केयर बिट कहलाती हैं। तो अभी हम पहले देख रहे हैं कि 1 कहाँ कहाँ है। M1 के आगे 1 है, M3 के आगे 1 है, M7 के आगे 1 है और M11 के आगे 1 है और M15 के आगे 1 है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर कैपिटल एक्स है, मतलब डोंट केयर बिट है। तो डोंट केयर बिट को इस तरह से दर्शाते हैं, स्मॉल डी डोंट केयर हो गया, A B C D। तो कहाँ पर है? M0 पर है, M2 पर है, M5 पर है। तो इन 3 जगहों पर डोंट केयर बिट है, M0, M2 और M5। तो इन जगहों पर डोंट केयर बिट्स है। अब हम के मैप लेंगे। अगर हम के मैप लेते हैं तो इस तरह से हमें के मैप मिलता है। इस के मैप में हम जो जो मिन टर्म 1 है वहाँ 1 रख देंगे, और जहाँ क्रॉस है वहाँ क्रॉस रख देंगे। इस तरीके से हमने के मैप को फिल कर लिया। के मैप हमारा फिल हो गया। अब हम देखेंगे क्या हम 8 का कोई पेयर बना सकते हैं। अगर 8 का पेयर बनाने के लिए हमको डोंट केयर की भी ज़रूरत पड़ती है तो हम डोंट केयर की वैल्यू 1 मान लेंगे उस समय। तो 8 बनाने का कुछ नहीं मिल रहा, फिर हम देखेंगे 4 का ग्रुप बन सकता है क्या। तो 4 का ग्रुप एक तो हमें ये दिख रहा है, ये एक ग्रुप ये बन सकता है 4 का, तो ये तो ग्रुप बनेगा ही। फिर हम देखते हैं, अब जब हम इसको ग्रुप बना रहे हैं तो हमारा ये 1 रह ही जा रहा है। हम देखते हैं क्या इस 1 को भी कहीं शामिल किया जा सकता है। तो हम अगर इन दोनों को मिला दें, इसको 1 मान लें, तो एक और 4 का ग्रुप बन सकता है। बन यहाँ 2 का भी सकता था, लेकिन हमको मैक्सिमम
ऑप्टिमाइज करना है, तो जितना ज़्यादा का ग्रुप बन सके उतना अच्छा होगा। तो ज़्यादा ग्रुप अगर बन रहा है डोंट केयर को लेकर के तो हम बना लेंगे। तो हम 4 का ग्रुप बना सकते हैं, इन 4 का भी ग्रुप बना सकते हैं। यहाँ पर डोंट केयर को 1 मान लें तब भी बन जाएगा, और यहाँ पर अगर इन दोनों डोंट केयर को, इसको और इसको 1 मान लें तब भी बन जाएगा। जितना ज़्यादा को हम पेयर करेंगे उतना मिनिमाइज होगा हमारा फंक्शन। तो हम इसका अगर केवल पेयर बनाते तो उतना मिनिमाइज नहीं होता जितना हम 4 का ग्रुप ले रहे हैं तो मिनिमाइज हो रहा है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि 4 का ग्रुप लें, ज़्यादा बड़े से बड़ा ग्रुप लें ताकि मिनिमाइज हो सके, क्योंकि जितना बड़ा ग्रुप लेंगे उतना कम कॉमन चीज़ मिलेगा उसमें, और जितना कम कॉमन मिलेगा उतना छोटा इक्वेशन होगा। तो हम एक ग्रुप ये बना ले रहे हैं और एक ग्रुप ये बना लिए, इतने में सारे 1 हमारे कवर हो गए। हमको इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डोंट केयर के लिए हम बाउंड नहीं है उसको लेने के लिए। जो डोंट केयर की ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ करेंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं करेंगे। जब ज़रूरत पड़े उसको 1 मान लीजिए, जब ज़रूरत पड़े उसको 0 मान लीजिए। डोंट केयर मीन्स वी डोंट केयर फॉर इट, वी डोंट केयर फॉर द वैल्यू ऑन दिस वेरिएबल। तो डोंट केयर इज आइदर 0 और 1। सो इधर 0 और 1 ये डोंट केयर बिट्स होती हैं। इनको अगर हम देखें तो इससे कुछ कॉमन मिल जाएगा और इससे कुछ कॉमन मिल जाएगा, उसको जोड़ देंगे, वही हमारा इसकी आउटपुट होगा, वही ऑप्टिमाइज फंक्शन होगा। तो कॉमन मिल रहा है और हमारा ये फंक्शन बन रहा है। इसमें दिख नहीं रहा कायदे से, ये सी डी है और प्लस ए बार बी बार है। तो ये हमारा जो फंक्शन है वो सी डी प्लस ए बार बी बार यही बनेगा हमारा। अब हम दूसरी तरीके से भी ले सकते हैं कि हम एक ये वाला ग्रुप तो ले ही, और इसके अलावा ये वाला ग्रुप ले लें। तो हम जो है ग्रीन कलर में केवल इन 2 ग्रुप को लेकर के भी सारे 1 को कवर कर सकते हैं, और अगर इसको कवर करते हैं तो भी हमें कुछ कॉमन मिलेगा, तो ये कॉमन मिल जाएगा। तो हमारा फंक्शन आ जाएगा सी डी प्लस ए बार डी। तो चाहें तो हम इस तरह ऑप्टिमाइज कर लें ग्रीन कलर वाले की तरह, या हम रेड कलर की तरह ऑप्टिमाइज कर लें, ये हमारे ऊपर, जिसमें हमको ऑप्टिमाइज्ड फंक्शन मिले हम वो ले लें, वही हमारे लिए सुविधाजनक होगा। तो यही हमारा के मैप की खासियत है। के मैप ऑप्टिमाइज कर सकता है, हम कई तरीके से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, और जिसमें हमें ऑप्टिमाइज्ड फंक्शन मिले हम वो फंक्शन ले सकते हैं।